नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आरंभ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यह वीडियो खास उन भाइयों और बहनों के लिए है जो बोर्ड क्लासेस में एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं और फ्यूचर में अपनी हायर एजुकेशन किसी रेप्यूटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, परंतु फाइनेंशियल बैकग्राउंड कमज़ोर होने के कारण यह नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कई सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अपने स्तर पर कई सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं जिनके लिए मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के अलावा नॉन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं जितनी भी स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा वे सभी मेरिट कम मींस बेस्ड MCMB की कैटेगरी में आएगी। दोस्तों, मेरिट कम मींस बेस्ड स्कॉलरशिप यानी MCMB ये खास उन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं जिन्होंने अपनी एकेडमिक्स में एवरेज परफॉर्म किया था। और दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ हमें MCMB के बारे में क्यों बताया जा रहा है, हमें तो सिर्फ आप स्कॉलरशिप्स के बारे में जानकारी दे दीजिए, हम अप्लाई कर लेंगे, ये फालतू का एक्स्ट्रा नॉलेज हमें देकर क्या फायदा। लेकिन दोस्तों, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आप किस प्रकार की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी स्कॉलरशिप केवल मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होती हैं, उन्हें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप कहा जाता है। तो इस प्रकार ये कई सारी स्कॉलरशिप्स की कैटेगरी हो गई। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। यह स्कॉलरशिप खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो वीक इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जैसे माइनॉरिटीज जिनमें मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, फारसी आदि कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स इस प्रकार की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। दोस्तों, मजे की बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स इस स्कॉलरशिप को स्पॉन्सर करती है, इसलिए यहाँ डरने घबराने जैसा कोई सवाल नहीं उठता। यदि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। दोस्तों, यदि स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी की बात करें तो वह सभी स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप को ले सकते हैं जो प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज सिंपल ग्रेजुएशन जैसे कि BSc, BA, BCom से अलग होते हैं। दरअसल प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज वह स्टूडेंट्स करते हैं जिन्हें डायरेक्ट 12th के बाद अपनी प्रोफेशनल जॉब करनी होती है, जैसे कि BTech यह टेक्निकल कोर्स हो गया, BBA, MBA ये मैनेजमेंट प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। और भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जैसे कि डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन एक्सेट्रा। इसके साथ ही एलिजिबल स्टूडेंट को अपने गार्जियंस का इनकम सर्टिफिकेट भी सबमिट कराना होता है। दोस्तों, ध्यान रहे, इस इनकम सर्टिफिकेट में टोटल फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, ये इनकम बहुत कम है, पर क्या करें, इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए ये कंडीशन तो रहेगी। तो इस प्रकार ये स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि इस स्कॉलरशिप के लिए आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ट्यूशन फीस मिलने के अलावा मेंटेनेंस अलाउंस यानी आपकी पढ़ाई के दौरान जितना भी खर्चा होगा रहने खाने पीने का, वह सभी इस स्कॉलरशिप में इंक्लूडेड हैं। दोस्तों, इस स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म मोटा मोटी अगस्त और अक्टूबर के बीच निकाले जाते हैं। इंटरेस्टेड व एलिजिबल कैंडिडेट इस स्कॉलरशिप के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी NSP पर अपने को रजिस्टर कर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद कैंडिडेट को एक लॉगिन ID और पासवर्ड दिया जाता है, जिन्हें कैंडिडेट को फ्यूचर आवश्यकताओं नीड्स के लिए सेव रखना होता है। याद रखें, लॉगिन ID यदि एक बार आप भूल गए तो आप स्कॉलरशिप से हाथ धो बैठोगे, परंतु पासवर्ड का भूल जाना कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि पासवर्ड को आप कभी भी बदल सकते हो।
दोस्तों इस स्कॉलरशिप के लिए वो गर्ल्स एलिजिबल हैं जो टेक्निकल डिप्लोमा या डिग्री किसी AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कर रही हैं। और याद रखें, फर्स्ट टाइम अप्लाई करते वक्त एलिजिबल गर्ल्स को अपनी डिप्लोमा या डिग्री की फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में होना जरूरी है। और दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ही फैमिली से मैक्सिमम 2 गर्ल्स इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती हैं। डियर फ्रेंड्स, तीसरी और इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि एलिजिबल स्टूडेंट को अपनी फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट भी सबमिट कराना होता है। ध्यान रहे, एप्लीकेंट की टोटल एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। हालांकि ये कंडीशन इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली स्कॉलरशिप का बताया था उसमें 2.5 लाख ही थी, सिर्फ 2.5 लाख। वो होना थोड़ा कठिन है, वो हर फैमिली में नहीं मिल सकती। फ्रेंड्स, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी क्योंकि इसमें एक बार सिलेक्शन यानी इस स्कॉलरशिप में एक बार सिलेक्शन हो जाने पर आपको हर साल 50,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, स्कॉलरशिप के लिए आवेदन लगभग सितंबर और अक्टूबर के बीच निकाला जाता है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन स्कॉलरशिप को स्पॉन्सर करता है, जैसा कि मैंने ये पहले भी बताया। तो इसलिए इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट स्कॉलरशिप के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP, देखिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक डेडिकेटेड और इंटीग्रेटेड स्कॉलरशिप पोर्टल है जहां पर सरकार की तरफ से दी जाने वाली हर स्कॉलरशिप का आवेदन उसी एक सिंगल पोर्टल पर किया जाता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करके आप अपना आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इस स्कॉलरशिप की बात करें तो यह स्कॉलरशिप मेनली उन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए हैं जो सोसाइटी के अंडर प्रिविलेज सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ST, SC, EWS, OBC, माइनॉरिटीज एक्सेट्रा। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि यह स्कॉलरशिप स्पेसिफिकली किसी एक खास कम्युनिटी या कोई खास जेंडर के लिए नहीं है। ये एक अच्छी बात है कि यह स्कॉलरशिप सभी के लिए कॉमन है। दोस्तों, इस स्कॉलरशिप को आपको प्रोवाइड करने वाला डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है। यह डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। जी हाँ दोस्तों, इस स्कॉलरशिप के लिए वह स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अपनी 12th क्लास किसी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से पास की और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स से 80 परसेंटाइल्स ऊपर हैं। मतलब दोस्तों, मान लीजिए आपने जिस ईयर बोर्ड का एग्जाम दिया था उस वर्ष 1 लाख स्टूडेंट्स ने आपके साथ एग्जाम दिया और आपके मार्क्स 80,000 यानी 80,000 स्टूडेंट्स से ज्यादा हैं, तब आपके 80 परसेंटाइल या इससे ज्यादा हो सकते हैं। दोस्तों, इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होने के लिए दूसरी शर्त यह है कि आप 12th पास करने के बाद बीटेक या MBBS कोर्स परस्यू कर रहे हों और यदि इनकम क्राइटेरिया की बात कर लें तो आपकी फैमिली की टोटल एनुअल इनकम 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए। दोस्तों, इस स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को एनुअली 10,000 से 20,000 तक रुपए मिल सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को यह लगता है कि उन्हें 20,000 रुपए मिल जाएंगे, पर यह उनका मिथ है। एक्चुअली फ्रेंड्स, एजुकेशन मिनिस्ट्री आपकी फैमिली की एनुअल इनकम और अन्य क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए आपको स्कॉलरशिप देती है। तो इस हिसाब से 10,000 से 20,000 के बीच में आपको कितने भी पैसे मिल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड स्टूडेंट लगभग सितंबर और अक्टूबर महीने के बीच कभी भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस वीडियो में मैंने जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म निकलने की डेट व टाइम आपको बताए हैं, जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया वह सब टेंटेटिव है।
कोई कंफर्म टाइम नहीं है। यह मैंने जो टाइम बताया वो पिछले कुछ वर्षों के रिकॉर्ड्स के हिसाब से बताया। आगे स्कॉलरशिप के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पर रजिस्ट्रेशन कर अपना आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट और इंडिया की टॉप मेरिट कम मींस बेस्ड स्कॉलरशिप हैं। अगर आपको इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि आप इनमें से किसी न किसी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो आप जरूर इन स्कॉलरशिप्स के लिए आवेदन करें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कुछ डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और हाँ दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में इन स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो जरूर देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।